गाइस, वेलकम टू फ्यूज पीसीएस। और आज हम लोग देख रहे हैं डेली करंट अफेयर का रेगुलर सेशन। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। किस राज्य में पर्यटन में महिलाओं को आगे बढ़ावा देने के लिए एएआई यानी आई पर्यटन नीति लॉन्च की गई? ऑप्शन है सिक्किम, महाराष्ट्र, तेलंगाना या तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। क्या राइट आंसर हो जाएगा? महाराष्ट्र। ठीक है, हम देख लेते हैं महाराष्ट्र के बारे में। तो महाराष्ट्र में क्या है? साई बाबा मंदिर है। क्या है? साई बाबा मंदिर। साई बाबा मंदिर यहाँ बहुत फेमस है। ठीक है, और कुछ देख लेते हैं। तो यहाँ एक उत्सव मनाया जाता है महाराष्ट्र में। क्या उत्सव मनाया जाता है? कौन सा? काला घोड़ा उत्सव। काला घोड़ा उत्सव बहुत फेमस है। काला घोड़ा उत्सव कहाँ बनता है? महाराष्ट्र बनता है। ठीक है, और कुछ देखते हैं। तो एक लावनी नृत्य है, यहीं पर होता है। कहाँ होता है लावनी नृत्य? लावनी नृत्य कहाँ होता है? महाराष्ट्र में होता है। ठीक है, चलिए अब कुछ देख लेते हैं और सिक्किम के बारे में। सिक्किम में चुफाट नृत्य होता है। क्या? चुफाट। चुफाट नृत्य। ठीक है, और क्या है? तो इसमें देख लेते हैं। एक होता है सिकमारी नृत्य। क्या? सिकमारी नृत्य। सिकमारी मारी सिकमारी नृत्य। ठीक है, एक और देख लेते हैं कुछ सिक्किम में। तो सिक्किम का क्या है? इसमें एक महोत्सव मनाया जाता है, सागा दावा महोत्सव। क्या? सागा दावा महोत्सव। सागा दावा महोत्सव। सागा दावा महोत्सव। ठीक है, चलिए तेलंगाना में कुछ देख लेते हैं। तो तेलंगाना का जो गठन था, तेलंगाना का जो गठन हुआ वो कब हुआ? 2 जून 2014 को। 2 जून 2 जून 2014 को तेलंगाना का गठन हुआ। ठीक है, और तमिलनाडु का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को गठन हुआ। और तमिलनाडु में क्या है? अन्नामलाई नेशनल पार्क। अन्नामलाई नेशनल पार्क। नेशनल पार्क। ठीक है, कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक है, और देख लेते हैं सिक्किम का गठन कब हुआ है। तो सिक्किम का गठन 16 मई 1975 को हुआ है। 16 मई 1975 को सिक्किम का गठन हुआ है। ठीक है, एक राज्य के रूप में उभरा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्रशिक्षण का केंद्र का उद्घाटन किया? ठीक है, ऑप्शन है नील मुकेश अस्थानी, वीटो लिस्बर्न, महेश देवव्रत, मनसुख मंडाविया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मनसुख मंडाविया। क्या राइट आंसर हो जाएगा? मनसुख मंडाविया। ठीक है, ये कौन है मनसुख मंडाविया? तो ये अभी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया। ठीक है, और देख लेते हैं। ये एक जो है खाद्य सुरक्षा अधिनियम। क्या? खाद्य सुरक्षा अधिनियम भारत में है ना। खाद्य सुरक्षा अधिनियम। सुरक्षा अधिनियम भारत में। ठीक है, तो ये कब आया? तो ये 2013 में आया। 2013 में आया। ठीक है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब? 2013 में। एक देख लेते हैं हम लोग एफसीआई। क्या? एफसीआई। एफसीआई भारतीय खाद्य अधिनियम। इसका गठन कब हुआ है? तो इसका गठन 1965 में हुआ। 1965 में हुआ। और किसके तहत हुआ? तो भारतीय खाद्य अधिनियम। भारतीय खाद्य अधिनियम। अधिनियम 1964 के तहत इसका गठन हुआ है। 1965 में। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई का फुल फॉर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली डीलक्स ट्रेन डेक्कन क्वीन 1 जून को सेवा देने की अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो देखिए भारत का जो पहला डीलक्स ट्रेन था वो कौन सा था? डेक्कन क्वीन था। कब? 1 जून को अपना क्या जयंती मनाया गया है? तो 93वां। और राइट आंसर होगा 93वां जयंती। इसका डेक्कन क्वीन जो है ये सबसे पहले कब चला था भारत में? तो 1 जून 2023 को। कब? 1 जून। डेक्कन क्वीन जो है कब चला था सबसे पहले? तो 1 जून 2023, सॉरी 1930 में चला था। 1930 में चला था। ठीक है, इसी से रिलेटेड देख लेते हैं वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। ठीक है, एक्सप्रेस ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कब चलाया गया सबसे पहले भारत में? तो ये चलाया गया कब? 15 फरवरी 2019 को। 15 फरवरी 2019 को। ठीक है, ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाया गया। ठीक, और कहाँ से कहाँ तक चलाया गया? तो दिल्ली से वाराणसी तक। दिल्ली से वाराणसी। दिल्ली से वाराणसी। ठीक है, दिल्ली से वाराणसी तक इसे चलाया गया। दूसरा देख लेते हैं, एक है नया चीज
पहला रेलवे, भारत का पहला रेलवे कब चला? भारत में पहला रेलवे कब चला? भारत में पहला रेलवे कब चला? रेलवे की शुरुआत मानी जाती है इसे। रेलवे कब चला? तो ये कब चला है? तो ये चला है 16 अप्रैल 1956 को। 16 अप्रैल 1956 को। कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से थाने तक। मुंबई से थाने तक। मुंबई से थाने तक। ठीक है। कितना है? लगभग 34 किलोमीटर। 34 किलोमीटर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव बनी, कौन बना है? ऑप्शन है एस्कॉन वीटो, हैरिस निपन, बिल नेल्सन, सेलेस्टे सोलो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सेलेस्टे सोलो। सेलेस्टे सोलो। ठीक है। ये जो है, ये मौसम विज्ञान संगठन की पहला महिला महासचिव है सो बनी है। ठीक है। अब देख लेते हैं इसका जो गठन है। ठीक है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इसका जो गठन है वो कब हुआ है? वो 23 मार्च 1950 को हुआ है। ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया क्या? WMO इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया। वर्ल्ड वर्ल्ड मीटियोरोलो मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। WMO। ठीक है। इसमें कुल कितने देश है? तो 193 सदस्य अभी इसमें है। ठीक है। एक हम लोग भारत में देख लेते हैं क्या है। तो भारत में हम लोग देख लेते हैं भारत मौसम विज्ञान। ठीक है। मतलब भारत का जो मौसम विज्ञान है, भारत के तर्ज पर भारत में क्या है? भारतीय मौसम विज्ञान। ठीक है। भारतीय मौसम विज्ञान। भारतीय मौसम विज्ञान। भारतीय मौसम विज्ञान। ठीक है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। भारतीय मौसम विभाग की स्थापना, क्या विभाग? भारतीय मौसम विभाग की स्थापना कब हुआ था? 1875 में हुआ था। ठीक है। और इसका जो मुख्यालय है, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारत सरकार की गोबर गोबरधान योजना लॉन्च की? गोबरधान योजना लॉन्च कौन किया? गगन रावत, आलोक रंजन झा, विकास खन्ना या नरेंद्र दामोदर दास मोदी? तो इसका राइट आंसर होगा श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ठीक है। चलिए और देख लेते हैं। तो एक योजना था पीएम मोदी योजना। पीएम मोदी योजना। पीएम मोदी योजना। पीएम मोदी योजना ये कब आया? 2023 में आया। कब आया? 2023 में। ठीक है। एक है अग्निपथ योजना। अग्निपथ योजना ये कब आया है? तो ये 14 जून 2022 को आया। 14 जून 2022 को आया। ठीक है। और एक है स्वनिधि योजना। क्या? पीएम स्वनिधि योजना। स्वनिधि योजना ये कब आया है? तो ये 12 अप्रैल 2022 को आया। 12 अप्रैल 2022 को ये आया। ठीक है। 2022 12 अप्रैल 2022 को आया। एक है पीएम मित्र योजना। पीएम मित्र योजना। पीएम मित्र योजना ये कब आया है? तो ये आया है 6 अक्टूबर 2021 को ये आया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। किसने अनक्लेम्ड डिपॉजिट के निपटान के लिए 100 डोज 100 डोज 100 पे अभियान शुरू किया? ऑप्शन है एसबीआई, आरबीआई, आईसीआईसीआई या एचडीएफसी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आरबीआई। आरबीआई है सो अनक्लेम्ड डिपॉजिट निपटान के लिए 100 डेज पे 100 पे लॉन्च किया। ठीक है। अब देख लेते हैं आरबीआई के बारे में। तो जो आरबीआई की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 में। कब हुई थी? 1935 में। ठीक है। और किसके तहत हुई थी? तो आरबीआई अधिनियम अधिनियम 1934 के तहत हुआ था। ठीक है। और किस इसके हुआ था? किस कमेटी के सुझाव पर हुआ था? तो हिल्टन यंग कमेटी के सुझाव पर हुआ था। हिल्टन यंग कमेटी के सुझाव पर हुआ था। कमेटी के सुझाव पर बना था। के सुझाव पर इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। और देख लेते हैं हम लोग कुछ। इसका जो मुख्यालय था, है ना, इसका जो मुख्यालय था
तो 1935 में बना, तो इसका मुख्यालय कहाँ था? 1935 में मुख्यालय इसका कहाँ था? तो कोलकाता था। कहाँ? कोलकाता। ठीक है। लेकिन 1937 में इसका मुख्यालय कहाँ हो गया? इसका मुख्यालय कहाँ हो गया? तो मुंबई हो गया। इसका मुख्यालय कहाँ हो गया? मुंबई हो गया। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि इसको राष्ट्रीयकृत किया गया। ठीक है। तो एक जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकृत किया गया। आरबीआई को राष्ट्रीयकृत किया गया। क्या? राष्ट्रीयकृत किया गया। ठीक है। और देख लेते हैं एसबीआई के बारे में भी देख लेते हैं कुछ। तो एसबीआई जो है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। 1 जुलाई 1955 को आरबीआई की स्थापना एसबीआई की स्थापना हुई थी। ठीक है। आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक, ये दोनों बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1994 को। 1994। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश की लेखिका नारीवाद अमायता एडू का निधन हुआ? ऑप्शन है बेल्जियम, घाना, स्पेन या श्रीलंका। तो ये कहाँ की थी? तो ये घाना की थी। कहाँ की थी? घाना की थी। ठीक है। घाना की राजधानी क्या है? तो घाना की राजधानी जो है, राजधानी वो कहाँ पर है? तो वो है अकारा। क्या? अकारा। अकारा है। ठीक है। और घाना की जो मुद्रा है वो क्या है? कैडी। कैडी क्या है? मुद्रा। मुद्रा इसकी क्या है? कैडी। मुद्रा क्या है? कैडी। कैडी। ठीक है। और कुछ देख लेते हैं। तो बेल्जियम की राजधानी क्या है? तो बेल्जियम का राजधानी है ब्रुसेल्स। क्या? ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है। ठीक है। और ब्रुसेल्स में क्या चलता है? यूरो। ब्रुसेल्स में मुद्रा क्या चलती है? यूरो। स्पेन की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है मैड्रिड। क्या? मैड्रिड। और यहाँ भी क्या मुद्रा चलती है? यहाँ भी मुद्रा चलती है यूरो। श्रीलंका की क्या राजधानी है? तो श्री जयवर्धनेपुरा। श्री जयवर्धनेपुरा कुट्टी कोट्टी। ठीक है। ये श्रीलंका की राजधानी। एक और राजधानी है श्रीलंका की, कोलंबो। एक और राजधानी है श्रीलंका की, कोलंबो। और यहाँ की मुद्रा क्या है? तो श्रीलंकाई रुपया। श्रीलंकाई रुपया यहाँ की मुद्रा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश किस देश ने चीन के खिलाफ समुद्री सुरक्षा साझेदारी हेतु भारत के साथ समझौता किया? ऑप्शन है वियतनाम, कंबोडिया, अंटार्कटिका या भूटान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वियतनाम। क्या राइट आंसर हो जाएगा? वियतनाम। ठीक है। वियतनाम की राजधानी क्या है? वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई। वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई। ठीक है। और वियतनाम की मुद्रा क्या है? तो मुद्रा है डोंग। क्या है? मुद्रा डोंग। ठीक है। कंबोडिया की राजधानी क्या है? तो कंबोडिया की राजधानी है नामपे। क्या है? नामपे। नामपे। ठीक है। और इसकी जो मुद्रा है वो है रियल। क्या है? मुद्रा रियल। ठीक है। और देख लेते हैं कंबोडिया में विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर अंकोर वाट का मंदिर। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में है। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर क्या है? हिंदू मंदिर। हिंदू मंदिर। ठीक है। और देख लेते हैं अंटार्कटिका जो है ये दक्षिणतम महाद्वीप है। अंटार्कटिका दक्षिणतम महाद्वीप। दक्षिणतम महाद्वीप। ठीक है। और जो भूटान है इसकी राजधानी क्या है? थिम्पू। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। और यहाँ पर मुद्रा क्या चलती है? नोगोत्रुम। नोगोत्रुम। यहाँ पर मुद्रा क्या चलती है? नोगोत्रुम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में ट्रिपल टेन हादसा हुआ? ऑप्शन है मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा या मिजोरम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा। उड़ीसा में ट्रिपल टेन हादसा हुआ अभी हाल ही में। ठीक है। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर। ठीक है। और उड़ीसा के में एक बहुत फेमस है राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? उड़ीसा में राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। और ये उड़ीसा में ही क्या है? एक सूर्य मंदिर है। क्या? कोणार्क सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर। ठीक है। कोणार्क सूर्य मंदिर। ठीक है। और इसका जो निर्माण कौन कराया था? तो इसका निर्माण करवाया गया था इसके हाँ, इसका निर्माण करवाया गया था नरसिंह देव प्रथम के द्वारा। नरसिंह देव फर्स्ट के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। नरसिंह देव प्रथम के द्वारा। मेघालय के बारे में कुछ देख लेते हैं, है ना। तो मेघालय है, इसकी स्थापना कब हुई है? 21 जनवरी 1972 को। 21 जनवरी 1972 को मेघालय की स्थापना हुई है। ठीक है। एक वन जीव अभ्यारण्य है मेघालय में, उसका नाम है एक नेशनल पार्क है, उसका नाम है नोकरेक नेशनल पार्क। नोकरेक नेशनल पार्क। नोकरेक नेशनल पार्क।
नोकरेक नेशनल पार्क कहाँ है? वो है मेघालय में। ठीक है, एक नागालैंड में देख लेते हैं। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। और यहाँ के जो स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1963। 1 दिसंबर, इस राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1 दिसंबर 1963 को इसकी स्थापना हुई थी। और यहाँ पर एक राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा है फेमस? इटांकी राष्ट्रीय उद्यान। इटांकी राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान इटांकी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? नागालैंड में है। एक है मिजोरम। मिजोरम की स्थापना कब हुई थी? 1972 में। 1972 में। यहाँ पर एक फेमस है वन्यजीव अभ्यारण्य, लेंगटोंग वन्यजीव अभ्यारण्य। क्या? लेंगटोंग, लेंगटोंग वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। किसने मौसम विज्ञान संगठन की अध्यक्षता हासिल की? ऑप्शन है यूएई, अंटार्कटिका, अर्जेंटीना, ईरान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यूएई, यानी संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात। इसकी राजधानी क्या है? अबू धाबी। इसकी राजधानी क्या है? अबू धाबी। ठीक है, और अभी जो ये हुआ मौसम विभाग संगठन, ठीक है, तो इसका मौसम विज्ञान संगठन, तो इसका जो मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय कहाँ है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। ठीक है, और ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। तेहरान। चलिए इसी के साथ आज का क्लास दोस्तों समाप्त होता है। कैसा लगा आप लोग को जरूर बताएं, और जाते जाते जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।